जलने वालों की भी क्या बात है, हर महफिल में जिक्र हमारा होता है। हम चुप रहते हैं फिर भी नाम हमारा ही मशहूर होता है। यस, थोड़ा सा मैंने डिले किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यस, नीट का जिस दिन एग्ज़ाम था, एक्चुअली ड्यू टू हेल्थ इश्यू आपके सामने नहीं आ पाए, लेकिन आज जो सामने आए हैं तो बहुत बड़ा धमाका लेकर के आए हैं। धमाका इन द सेंस, गंगापुर में ये मान लीजिए पहली बार इस तरह की क्रांति डीएस साइंस इंस्टीट्यूट कर रहा है इस बार कि नीट 2026 में जो हमारे दो स्टूडेंट्स, यस आई थिंक मैं रिवेल ना करूं, ये चीज मैं सुनना चाहूंगा। मोहित सर अभी मेरे को स्टूडियो में दिख रहे हैं। मोहित सर, मोस्ट वेलकम सर। सर जी सर, सर मोहित सर बताइए सर, नीट का क्या धमाका रहा अपना? सर नीट का धमाका इस तरीके से रहा है कि मैं गंगापुर वासियों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, ना कोई आस है, ना कोई पास है, ना कोई अगल में है, ना बगल में है। सबसे ऊपर सबसे टॉप पे है तो केवल डीएस है। डीएस। और सर मैं आपको बता दूं कि ये मुझे इतनी खुशी हो रही है चीज बताते हुए कि हमारे क्लासरूम के दो स्टूडेंट जो 6 क्लास से हमारे डीएस में पढ़ रहे थे, विद 12th अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 710 नंबर स्कोर किया। क्या बात है सर, 710, या वेरी गुड। 710, वो भी दो स्टूडेंट्स सर। और आई थिंक अभी तक आप जो इधर उधर 720 की चर्चाएं सुन रहे हो उसमें कितनी सही है, ये वही बताया ना मैंने, शोर मचाने वाले केवल शोर मचा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ तो हम तो खामोशी में बड़े बड़े दीपक जला रहे हैं। इस खामोशी को देखिए, 710, वो भी दो बच्चों के आना अपने आप में शायद सर बड़ी क्रांति है। जी सर, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे क्लासरूम स्टूडेंट एक वैभव जिंदल और एक निमित जिंदल, दोनों स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के जो है 710 नंबर है। और हमारे वो क्लासरूम स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात ये कि हमने उन्हें केवल फाउंडेशन नहीं, 6 क्लास से हमने उसको तैयार किया है। प्री फाउंडेशन से हमने उनको तैयार किया है सर। और इसमें आई थिंक वैभव तो 12th के साथ है। वैभव 12th के साथ है सर। वैभव भी 12th एंड निमित जो है टारगेट बैच का बच्चा है। और दोनों ही सुपर ब्रिलियंट बच्चे थे। और मैं बताना चाहूंगा हमारी फैकल्टी टीम ने इस तरीके से उन बच्चों को तैयार किया है कि आप देख सकते हो। आज मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि महज गंगापुरी नहीं, एक बार को अगर मैं बात करूं तो इस पूरे परी क्षेत्र में अगर सबसे कोई टॉप रिजल्ट है तो वो हमारा है डीएस। पहले भी टॉप पे था, आज भी टॉप पे, और मैं यही कहूंगा कि डीएस हमेशा जो है हमारे इस क्षेत्र का सिरमौर रहेगा सर। और शायद आप बता रहे थे 691 हाँ। सर अगर मैं बात करूं 650 अबो तो ये तो एक तरीके से बौछार हो चुकी है बच्चों की। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे स्टूडेंट है निधि, 691 नंबर आ रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट है 685, 680, 675। अबो 650 तो आई थिंक अपने अभी काउंटेबल भी नहीं, अभी काउंटिंग चल रही है। और इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ कि हम एक्चुअल में हम बिल्कुल आपको एग्जैक्ट डेटा बताना चाहते थे। देखो मैं जैसे अभी बात करूं रिजल्ट्स की, जैसे चल रहा है, अब मुझे पता है सर ये जो इधर उधर लोग छाप रहे हैं, चारों तरफ चल रहा है कि भाई इतना टॉप रिजल्ट है। सर ये जब रिजल्ट आएगा ना, जब आप देख लेना। बट हम हमारे रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 710, और मेरा मानना है कि सर कहीं ना कहीं टॉप रैंक्स में ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। मतलब इतनी खुशी हो रही है चीज बताते हुए कि इस परी क्षेत्र में जो डीएस साइंस इंस्टीट्यूट ने कर दिखाया है, डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की टीम ने कर दिखाया है, हमारे डायरेक्टर्स ने जो करके दिखाया है, वो अतुलनीय है, वो अविश्वसनीय है। और इसमें सर शायद आपने तैयारी तो सब फैकल्टीज ने मिलकर के बहुत बच्चों को बहुत अच्छी करवाई है। लास्ट में मैंने देखा था सर लोगों ने टेस्ट सीरीज के अलावा, जैसे अपने एकेडमिक हेड राजावत सर, मोहित सर, बाकी अदर सब फैकल्टीज मेंबर ने मिलकर के बच्चों को हर दिन लगभग टेस्ट करवाया है, 2 से 5। बिल्कुल। और शायद बच्चों के लिए बड़ा इफेक्टिव रहा है। मैं बता रहा हूँ ना सर, वो जो हमने 150 बच्चे जो मतलब इंटरेस्टेड थे, हमने सबको बोला था, लेकिन जो बच्चे हमारी उस टेस्ट सीरीज में डेली बेसिस पे हमने उनके टेस्ट करवाए थे, तो वो जितने भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किया था, सब देखो आप 650 अबोव है। इवन मेरा मानना है कि हमारे तो कैटेगरी को जो बच्चे हैं, कैटेगरी में भी हमारी इतनी अच्छी रैंक आ रही है। और नंबर ऑफ सिलेक्शन जब आप देखोगे तो मतलब सर इस साल का जो रिजल्ट आने वाला है वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि जो चीजें ये लोग बोल रहे हैं कि डीएस क्या है, अब आपको पता लगेगा डीएस क्या है। डीएस वो चीज है जो आज तक टॉपर्स प्रोड्यूस करती आई थी और करती रहेगी। हालांकि मैंने और उमेश सर ने तो अनाउंस किया था कि हम 2027-28 में वो रिजल्ट देंगे, पर सर ये इस बार 2026 में भी संभव हो गया है। क्यों सर? बिल्कुल। और इसी शायद धमाके के साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं बच्चों को करने वाला था। 6 से यानी 6 मई से, कल से जो स्टूडेंट्स थोड़े निराश है, हताश हैं, बहुत अच्छा नीट में नहीं कर पाए, बहुत अच्छा जेई में नहीं कर पाए, कल से उनके लिए एक बहुत ही धुआंधार
टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है, वो भी सुपर आगाज के साथ, जिसमें जूलॉजी में मोहित सर आपके सामने है, इवन दो फिजिक्स में मैं खुद आपके सामने हूं, वीएस सर। आई हैव प्रोड्यूस फर्स्ट रैंक ऑलरेडी, मोहित सर का मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, पहली रैंक पढ़ाने का अच्छा खासा अनुभव है सर को, और भी अदर जो फैकल्टी टीम उतरने वाली है, टॉप रैंक प्रोड्यूसिंग टीम है। मतलब ये वो टीम है जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बैचेज जो हैं जिनके लोग जिक्र करते हैं वहां नहीं हुआ करती, उससे भी बेहतरीन टीम कल आपको ग्राउंड में मिलेगी। तो इसलिए जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर अभी नीट 2027 के लिए तैयारी के लिए अभी से कंफ्यूज्ड हैं, वो लोग कल ही हमारे इंस्टीट्यूट आए, क्लासेस ज्वाइन करें, देखें, परखें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्यों सर? जी सर, मैं इसी में जो है बच्चों को यही बात बोलना चाहूंगा कि बेटा मैं फिर से कहूंगा कि रिजल्ट मतलब डीएस साइंस इंस्टीट्यूट, डीएस ने हमेशा आपका भरोसा रखा है, रिजल्ट्स दिए हैं, तो हम जो है इसी रिजल्ट्स के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है कल 6 मई को हमारा टारगेट का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमें सिलेक्शन भी लेना है और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है, वो बच्चे आए और हमारे इस जो बैच है उसके अंदर वो अनुभव को लेकर और उन बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज में जाए। तो बच्चों याद रखिए, कल बिल्कुल मिलते हैं क्लास के अंदर, और अब लड़ाई केवल सिलेक्शन की नहीं, अब लड़ाई होगी सर रैंक्स की। एंड एक चीज और मोहित सर, आई थिंक निधि जो बच्ची है अपने, वो हिंदी मीडियम से, बिल्कुल निधि। तो इसी के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लास्ट ईयर आपने देखा था टॉपर था हिंदी मीडियम से, इस बार भी हमारे ही इंस्टीट्यूट में डीएस में निधि 691 सर, तो निधि 691 और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, रवि जादौन 670। मतलब हमारे पास कम से कम 650 से ऊपर करीब 10 से 15 बच्चे ऐसे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। क्या बात है। तो इस हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के बैचेज अलग अलग रहेंगे एंड फैकल्टी टीम सेम, ऐसा नहीं है कि हिंदी की अलग है इंग्लिश की अलग है, नहीं। एंड एक चीज और, जो बच्चे 11th में हिंदी मीडियम में, अभी हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, तो 11th के हिंदी मीडियम के बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपने कल से हिंदी मीडियम 11, हिंदी मीडियम टारगेट नीट, हिंदी मीडियम टारगेट जेई, इंग्लिश मीडियम 11th के तो चल ही रहे हैं, इंग्लिश मीडियम टारगेट जेई, इंग्लिश मीडियम टारगेट नीट, तो उनके बैच का आगाज कल से है और बहुत ज्यादा जोश से हम लोग हैं। क्यों सर? देखो बच्चों, मैं तो इसमें एक ही लास्ट में एक बात कहूंगा, जिन भी बच्चों ने सोच रखा है कि हाँ मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना है और बेस्ट कॉलेज में जाना है, वो डीएस साइंस इंस्टीट्यूट आओ, हम आपको आपके उसी सपने के साथ ऐसी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप जिस कॉलेज में जाओगे आपके रिश्तेदार तक आपसे पूछेंगे कि भाई क्या तैयारी की है तुमने, किस तरीके से पढ़े हो, और मतलब वो तैयारी आपकी होगी डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में। सर क्या बात है सर, सर मुबारक हो आप सबको, बिल्कुल फैकल्टी टीम आप लोगों ने एंड पूरे डीएस परिवार को, गंगापुर सिटी के हर नागरिक को मैं सबको बधाइयां देना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में ऐसे होनहार बच्चे हैं जो इस तरह की रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बस ये है, आइए कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।